केरल, नाम सुनते ही खूबसूरत नज़ारे याद आते हैं ना। लेकिन आज हम केरला के उस साइड पर चलेंगे जहाँ की दो सच्ची घटनाएं सुनकर सच कहूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो कहानियां हैं जहाँ हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए साथ में चलते हैं इन अनसुलझी पहेलियों की दुनिया में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इडुक्की डैम के पास हुए एक अजीबोगरीब वाकये को जानेंगे। फिर हम चलेंगे पलक्कड़ के शांत खेतों में जहां कुछ बहुत ही डरावना छिपा था। और आखिर में हम उन सवालों पर आकर रुकेंगे जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है इडुक्की की वादियों में। सोचिए, पहाड़ों की वो गहरी ठंड, घना अंधेरा, ये माहौल ही अपने आप में एक अजीब सा डर पैदा करता है। और यहीं एक सुनसान पुल पर एक पिता का अपनी बेटी का इंतजार एक भयानक रात में बदल गया। तो ये है करनन अम्मावन। ये अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे जिसकी बस लेट हो गई थी। अब आप टाइमलाइन देखिए। रात के 12:30 बज चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ऐसे में अकेलेपन का एहसास ही घबराहट को और बढ़ा देता है ना? और उस अकेलेपन में अम्मावन के दिमाग में क्या घूम रहा था? वही पुरानी बातें, इडुक्की डैम से जुड़ी वो डरावनी कहानियां जो उन्होंने बचपन से सुनी थीं। मतलब ऐसी अफवाहें थीं कि डैम बनाते वक्त कई लोगों की जानें गई थीं। कुछ तो ये भी कहते थे कि डैम की मजबूती के लिए नर बलि तक दी गई थी। तभी अचानक उनकी नज़र डैम की सड़क पर एक लंबे से साए पर पड़ी। अब पहली नज़र में तो उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि अरे ये तो बस बिजली के खंबे की परछाई होगी। लेकिन उनका दिल तब बैठ गया जब वो परछाई हिलने लगी। अब ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि वो कोई बेजान चीज नहीं थी। ये एहसास होते ही अम्मावन के रोंगटे खड़े हो गए। और ठीक उसी वक्त दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। जैसे ही बस की तेज रोशनी उस जगह पर पड़ी, वो साया गायब हो गया। मतलब पूरी तरह से। अम्मावन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। खैर, बेटी बस से उतरी, उन्होंने कांपती आवाज में उसे सब कुछ बताया। और जब दोनों ने पलटकर उसी जगह पर देखा, तो वो डरावना साया फिर से वहीं खड़ा था। तो मतलब ये आंखों का धोखा तो बिल्कुल नहीं था। अब अम्मावन ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने घर फोन करके अपनी पत्नी और दूसरी बेटी को भी बुला लिया। और उन चारों ने मिलकर फैसला किया कि वो जाकर देखेंगे कि आखिर ये है क्या। टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे उस साए की तरफ बढ़ने लगे। जब वो करीब 20 मीटर दूर थे, उन्होंने टॉर्च की रोशनी सीधी उस पर मारी। और जो उन्होंने देखा वो बेहद खौफनाक था। एक बहुत ही लंबा, एकदम काला साया, जिसका ना कोई चेहरा था ना आंखें। पर जैसे ही लाइट उस पर पड़ी, उसने उनकी तरफ देखा और फिर अपने पूरे शरीर को इतने अजीब तरीके से हिलाया, मतलब वो कोई इंसानी हरकत लगी नहीं रही थी। बस ये मंजर देखते ही वो सब के सब वहां से जान बचाकर भागे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक और भी चौंकाने वाली खबर मिली। ठीक उसी जगह के पास जहां वो साया दिखा था, वहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की रात में मौत हो गई थी। और मौत का वक्त भी लगभग वही था, 12:30 से 1 के बीच का। अब इस इत्तेफाक ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि अम्मावन ने आखिर देखा क्या था। चलिए अब इडुक्की के पहाड़ों से निकलते हैं और चलते हैं पलक्कड़ के शांत हरे भरे धान के खेतों की ओर। यहाँ शाम की एक मामूली सी सैर ने एक बहुत ही गहरे और दबे हुए राज को सामने ला दिया। ये कहानी है फातिमा की। जब वो एक छोटी बच्ची थी, वो अपने पुश्तैनी घर जा रही थीं एक शॉर्टकट से जो एक सुनसान प्रॉपर्टी से होकर गुजरता था। सूरज बस डूबा ही था और रास्ते में एक पुरानी वीरान गौशाला पड़ती थी। उस शाम उस जगह का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फातिमा ने न चाहते हुए भी हिम्मत करके उस अंधेरी गौशाला के अंदर झांका, और जो दिखा उससे उनकी सांसें ही थम गईं। उस घने अंधेरे में 2 सफेद बिंदियां चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से घूर रहा हो। फातिमा बताती हैं कि उस वक्त उनका जो लॉजिकल दिमाग था ना, वो उन्हें समझा रहा था। मन में ख्याल आया, अरे हो सकता है कोई बिल्ली हो या शायद कोई चूहा। मतलब वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर दिल तो बुरी तरह धड़क ही रहा था। इस बात को कई साल बीत गए। फिर एक दिन फातिमा को अपनी माँ से उस घर का सच पता चला। उस प्रॉपर्टी का जो पुराना मालिक था, वो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर था।
और वो पुरानी गौशाला वही उसकी इन सारी गतिविधियों का सेंटर थी। कुछ साल बाद फातिमा का एक कज़न, जो ऐसी चीज़ों को लेकर थोड़ा सेंसिटिव था, वो उस घर में गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो बाहर खुली हवा में आया तो उसकी हालत और बिगड़ गई। उसके पूरे शरीर पर मच्छर के काटने जैसे बड़े बड़े दाने निकल आए। तो ये दोनों कहानियां हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती हैं जहां हमारा लॉजिक, हमारी समझ सब जवाब दे जाती है। तो फिर बचता क्या है? इडुक्की में अम्मा वन ने जो देखा वो क्या था? क्या वो उस मृत महिला की आत्मा थी, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो उसकी जान लेने आई थी? ये सवाल शायद हमेशा सवाल ही रहेगा। और पलड़क्कड़ की उस गौशाला में क्या वो वाकई सिर्फ किसी जानवर की आंखें थी, या उस जगह के काले अतीत से जुड़ी कोई चीज जो आज भी वहां मौजूद है? फातिमा के कजिन के साथ जो हुआ वो तो कुछ और ही कहानी बयां करता है ना। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब हर तर्क और विज्ञान फेल हो जाता है, तब क्या बचता है? सिर्फ डर, या एक अटूट विश्वास, या फिर बस ये एहसास कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है?